दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज इस वीडियो में शेयर करेंगे कि सेल्स क्लोजिंग का प्रेशर क्या होता है और फार्मा मार्केटिंग में सेल्स क्लोजिंग क्या होता है। अगर आप एज ए मेडिकल रैप काम करते हैं, एरिया मैनेजर हो, आरएसएम हो, जेडीएम हो, कोई भी हो, तो फार्मा कंपनी में क्या होता है कि हर मंथ के लास्ट में एक सेल्स क्लोजिंग होता है ताकि पता चल सके कि हमको महीना में क्या परफॉर्मेंस रहा, उस मंथ में क्या हमारा रिजल्ट रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या सेल रहा, क्या टारगेट रहा। मतलब कहने का मतलब कि हर मेडिकल रैप को एक असाइन टारगेट होता है कंपनी के द्वारा। टारगेट कुछ भी हो सकता है, महीने का 50,000 हो सकता है, महीने का 1 लाख हो सकता है, महीने का 5 लाख हो सकता है, महीने का 10 लाख हो सकता है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि किस लड़के का, किस मेडिकल रैप का कितना टारगेट है। इस तरह से अगर एरिया मैनेजर अगर मान लिया अगर 5 लड़के वो कंट्रोल करते हैं तो उनको 5 लड़के का जोड़ के टारगेट होगा। तो एक सेल्स क्लोजिंग में क्या होता है कि जो असाइन टारगेट होता है, एक स्पेसिफिक डेट होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जो महीना का अंतिम दिन होता है, लास्ट डे होता है 30 या 31 तारीख को, या जो भी महीना का लास्ट डे हो, उस डेट को एक सेल्स क्लोजिंग रखा जाता है, शेड्यूल किया जाता है, प्लान किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि जितने मेडिकल रैप्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, आरएसएम होते हैं, जो रीजनल अपना टारगेट करते हैं, वो अपने अपने टारगेट को देखते हैं, कितना से मेरा मिस कर रहा है, कितना बॉक्स से छूट रहा है, कितना वैल्यू से छूट रहा है। और लोग अपने अपने टारगेट जितना डेफिसिट होता है वो सब पूरा करने का प्रयास करते हैं। और देखा जाता है कहीं प्रोडक्ट वाइज कोई मिसिंग तो नहीं हो रहा है, या कोई टारगेट जो किया है लड़का, किसी का इंसेंटिव तो नहीं छूट रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मॉनिटरिंग किया जाता है। और एक सेल्स क्लोजिंग होता है, हर मंथ होता है। वो मान के चलिए ऑलमोस्ट जो है महीने का लास्ट डे में जो है सेल्स क्लोजिंग होता है, हर कंपनी का होता है, जिसमें अपना अपना सब टारगेट करते हैं। इसमें ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे जो एरिया में कहीं कोई ओवर ड्यू आउटस्टैंडिंग नहीं हो। अगर ओवर ड्यू आउटस्टैंडिंग होगा, अगर ड्यूज होगा पार्टी पे, तो उसको क्लियर कराया जाएगा। तो इसकी मैंने कवायद जो शुरू हो जाती है, मान के चलिए 25 तारीख से ही शुरू हो जाती है सेल्स क्लोजिंग की प्रक्रिया। लेकिन एक फाइनल टच देने के लिए आपको 30 या 31 तारीख को, जो भी महीना का लास्ट डेट होता है, ऑलमोस्ट कंपनी का एक अंतिम दिन जो है सेल्स क्लोजिंग होता है। अब प्रश्न है कि क्या सेल्स क्लोजिंग में बहुत प्रेशर होता है? क्या सेल्स क्लोजिंग मैंने एक ट्रेमेंडस प्रेशर से गुजरना पड़ता है मेडिकल रैप को, मैनेजर्स को, आरएसएम्स को? तो हाँ, सही बात है। सेल्स क्लोजिंग में टारगेट अचीव करने का एक ट्रेमेंडस प्रेशर होता है कंपनी के द्वारा। मतलब एरिया मैनेजर प्रेशर डालेंगे लड़के पे, आरएसएम डालेगा प्रेशर एरिया मैनेजर पे, जेडएम डालेंगे मतलब आरएसएम पर। एक हायरार्की अब एक चैनल बना हुआ है, एक दूसरे को सब प्रेशराइज करते हैं कि अपना अपना टारगेट कीजिए, ताकि अल्टीमेटली कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव हो, या कंपनी का जो माने कॉरपोरेट का जो उस महीने का जो टारगेट है वो हो जाए। तो एक हायरार्की बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, सब अपने अपने लेवल से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सब अपना करते हैं, निभाते हैं। तो सेल्स क्लोजिंग में प्रेशर तो होता है, प्रोडक्ट वाइज टारगेट करने का, वैल्यू वाइज टारगेट करने का, कोई इंसेंटिव है तो इंसेंटिव वाला टारगेट करने का, और कोई अगर ओवर ड्यू आउटस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर कराने का। ये तो ट्रेमेंडस प्रेशर से गुजरना पड़ता है, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, बशर्ते कि आप कंपनी का जो बेसिक्स जॉब है वो कीजिएगा, तो आपको अवॉइड हो जाएगा। बेसिक्स जॉब्स क्या है कि अगर आपका सेल्स क्लोजिंग मान लिया अगर 31 तारीख को, और सोचिए कि हम 3-4 दिन पहले निकल के मार्केट में काम करें, तो आप कभी टारगेट अचीव नहीं कर पाइएगा। फिर वही बात बोलेंगे, बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। मतलब अच्छे डॉक्टर लिस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर आरसीपीए करना पड़ेगा, पीओबी का हैबिट डालना पड़ेगा, और अच्छे से डिटेलिंग करना पड़ेगा, प्रोडक्टों को हाईलाइट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को अपना यूएसपी बताना पड़ेगा, और अल्टीमेटली डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन का डिमांड करना पड़ेगा, ताकि डॉक्टर आपका मार्केट में प्रिस्क्रिप्शन निकाले और आपका मार्केट में सेल हो, मार्केट में प्रोडक्ट का मूवमेंट हो, और कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट हो। तो आपको अगर सेल्स क्लोजिंग के प्रेशर से बचना है, तो आपको कंपनी के जितने बेसिक एक्टिविटी होते हैं वो सारा करना पड़ेगा। आपका जो डॉक्टर लिस्ट है उसमें अच्छे पोटेंशियल डॉक्टरों को रखना पड़ेगा। आपको जहां भी कॉल करते हैं वहां पे प्रॉपर आरसीपीए मतलब रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करके जाना पड़ेगा, ताकि आप अंधेरे में तीर न मारे, और बहुत मतलब ऑथेंटिक बात करे, और टू द पॉइंट डॉक्टर से बात करके प्रिस्क्रिप्शन को जनरेट कराए। और इस तरह से आपको पीओबी का भी हैबिट डालना पड़ेगा, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। जहां आपको लगता है कि माल निकलता है वहां पे 2 डिब्बा, 4 डिब्बा, 5 डिब्बा, 10 डिब्बा, जिस तरह से रिक्वायरमेंट हो वहां पे अवेलेबल कराइए।
आपका जो दिखता है वही बिकता है, जो प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा बिकेगा। तो दोस्तों, सेल्स क्लोजिंग के प्रेशर से घबराने की बात नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ है और ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है फार्मा मार्केटिंग में। सेल्स क्लोजिंग से परेशान होने से अच्छा है कि उसको आप मुकाबला करने के तैयार रहिए और 1 से लेकर के 30 तक अपना बेसिक एक्टिविटी करते रहिए, रेगुलर कॉल करते रहिए, डॉक्टर से मिलते रहिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए डिमांड करते रहिए और मॉनिटरिंग करते रहिए, अपना केमिस्ट से मिलते रहिए, पीओबी करते रहिए, आरजीपीए करते रहिए, अच्छा डिटेलिंग करते रहिए, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो सेल्स क्लोजिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्स क्लोजिंग का डट के मुकाबला कीजिए और जो लड़के अपने रेगुलर वर्क को ठीक ठाक करते हैं, उनको सेल्स क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं रहता है और वो उसको कोई परेशानी नहीं होती है। वो आराम से अपना पहले ही अपना 25 तक किए रहते हैं और जो 31 तारीख या 30 तारीख को जो फाइनल डेट होता है सेल्स क्लोजिंग का, अपना जो भी 10,000, 20,000, 25,000 जो भी उनका डिफिसिट होगा उसको फाइनल टच दे देते हैं। तो जो स्मार्ट वर्कर होते हैं, अच्छे वर्कर होते हैं, वो सेल्स क्लोजिंग से डरते नहीं हैं, उसका मुकाबला करते हैं और जो भी उनका क्षतिपूर्ति थोड़ा बहुत होगा, डेफिसिट होगा, उस दिन पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसलिए सेल्स क्लोजिंग से डरने की बात नहीं है, सेल्स क्लोजिंग का प्रेशर से घबराने की बात नहीं है। सेल्स क्लोजिंग जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, एक वेरी कॉमन है चीज़ आपको फार्मा कंपनी में या मेडिकल रैप जॉब में, एरिया मैनेजर जॉब में, जो भी फार्मा मार्केटिंग में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।